नंद जी। अब उनके मन में भगवान संकल्प उदय किए, क्या बोले, अब प्रभु की आयु हो गई लगभग 2.5 बरस की। इतनी प्रभु की गोकुल लीला है और अब प्रभु को वृंदावन लीला प्रकट करनी है। अब प्रभु कैसे कहें? तो अपने ताऊ जी नंद जी के बड़े भाई उपनंद जी के हृदय में भगवान ने यह भाव उत्पन्न किया। उपनंद जी नंद जी के पास आए। अब बोले, भैया नंद, ये क्या हुआ? इतने बड़े बड़े पेड़ हमारे दादा परदादा के समय से हम देख रहे, इतने बड़े बड़े पेड़, माने नंद भवन की पहचान उन पेड़ों से थी, दूर से दिखाई देते थे वो यमलार्जुन के वृक्ष। उपनंद जी ने कही, भैया नंद, ये तो ब्रज में बहुत उत्पात होवे लगे, कभी पूतना आ जाए, कभी शकटासुर आ जाए, कभी तृणावर्त आ जाए, और अब ये आंधी न तूफान, इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए, वो तो दाएं बाएं गिरे, कहीं लाला पे गिर जाते तो कितना अनिष्ट होता। तो नंद जी ने कही, भैया क्या चाहते हैं आप? बोले, हम तो चाहते हैं अब गोकुल को छोड़ दो भैया, कहीं और चलो रहने, अब मन नहीं लगे हमारा यहाँ। नंद जी ने कहा, भैया तो बताओ कहाँ चले? उपनंद जी ने कहा, मेरा मन तो है वृंदावन चले। अब संकल्प ठाकुर जी का है, प्रभु को वृंदावन लीला प्रकट करनी है, पर कहलवा दिया उपनंद जी से। और जैसे वृंदावन का नाम लिया, नंद जी परम प्रसन्न हो गए हैं। सब ब्रजवासियों में घोषणा कर दी, भैया हम तो अब जा रहे हैं वृंदावन। जिसको यहां महावन रहना हो, गोकुल रहना हो, रहो, पर अपनी राजधानी अपना निवास तो वृंदावन होगा। और फिर सबको लेकर के, सब ब्रजवासियों को लेकर के, 2.5 बरस के लाला को लेकर के, उस समय वृषभान बाबा भी रावल से वृंदावन के लिए चले हैं। राधा रानी उस समय 1.5 बरस की हैं, गोद में प्रिया जी को लेकर के वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन में नंदगांव को नंद बाबा अपनी राजधानी बनाएंगे और श्री बरसाना को वृषभान बाबा, जो वृंदावन की परिसीमा है। अभी जिन वृंदावन का हम लोग दर्शन करते हैं, ये पंचकोशी वृंदावन है। ये वृंदावन प्रभु की रास स्थली है, जहां धीर समीर है, बंशी बट है। ये प्रभु की रास स्थली है जो पंचकोशी वृंदावन है। पर वृंदावन की जो परिसीमा है, नंदगांव भी वृंदावन में आते हैं, बरसाना भी वृंदावन में आते हैं, गिरिराज जी भी वृंदावन में आते हैं, वो सब वृंदावन है। वर्तमान में जो वृंदावन है वो भगवान की रास स्थली है। तो चले हैं नंद बाबा, हम लोग भी पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु जा रहे हैं, प्रिया जी भी परिकर के साथ चली हैं। अब वृंदावन लीला को प्रभु प्रकट करेंगे। और यह वृंदावन लीला कैसी है? बोले, गोकुल लीला में भी माधुर्य है, पर गोकुल लीला में वात्सल्य अधिक है। वात्सल्य के भीतर ही सब लीला घटित होती हैं। लेकिन जो वृंदावन लीला है वो तो विशुद्ध माधुर्यमयी लीला है। तो सबको लेकर के जा रहे हैं, प्रभु की दिव्य वृंदावन लीला घटित होगी। हम लोग भी मन से वृंदावन की यात्रा करें और गाएं, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली। जहाँ राधा माधव बिहरत है, जहाँ राधा माधव बिहरत है, धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन
बन की गली। प्रतिकुंज निकुंजन सोहत है, प्रतिकुंज निकुंजन सोहत है। प्रतिकुंज निकुंजन सोहत है, प्रतिकुंज निकुंजन सोहत है। कहीं नंद लला कहीं भानु लली, कहीं नंद लला कहीं भानु लली। कहीं नंद लला कहीं भानु लली, कहीं नंद लला कहीं भानु लली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली। दो प्रेम सरोवर सोह रहे, दो प्रेम सरोवर सोह रहे। दो प्रेम सरोवर सोह रहे, दो प्रेम सरोवर सोह रहे। बनी नीले पीले कमल खिली, कहीं नीले पीले कमल खिले। बनी नीले पीले कमल खिली, कहीं नीले पीले कमल खिले। सखियों के यूथ अनेक ताहाँ, सखियों के युद्ध अनेक तहाँ। रस लूटत है बनी भ्रमर अली, रस लूटत है बनी भ्रमर अली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। कालिंदी को कूल सुहावन है, कालिंदी को कूल सुहावन है। कालिंदी को कूल सुहावन है, कालिंदी को कूल सुहावन है। जहाँ मस्त सुगंध समीर चल, जहाँ सहज सुगंध, सुगंध समीर चली। जहाँ सहज सुगंध समीर चल, जहाँ सहज सुगंध समीर चली। सब सुखमय साज अनुपम है, सब सुखमय साज अनुपम है। सेवा होती सब भांत भली, सेवा होती सब भांत भली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। नित नित नव नव रस टपकत है, नित नित नव नव रस टपकत है। नित नित नव नव रस टपकत है, नित नित नव नव रस टपकत है। यह अद्भुत प्रेम की बेल फली, यह अद्भुत प्रेम की बेल फली। यह अद्भुत प्रेम की बेल फली, यह अद्भुत प्रेम की बेल फली। बड़े भागी हैं हम गौरदास, बड़ भागी हैं हम गौरदास। बड़े भागी हैं हम गौरदास, बड़ भागी हैं हम गौरदास। जो ऐसे युगल की सेवा मिली, जो ऐसे युगल की सेवा मिली। जो ऐसे युगल की
की सेवा मिली, जो ऐसे युगल की सेवा मिली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली। यहाँ राधा माधव बिहरत है, यहाँ राधा माधव विहरत है। यहाँ राधा माधव बिहरत है, यहाँ राधा माधव विहरत है। धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। कहीं नंद लला कहीं भानु लली, कहीं नंद लला कहीं भानु लली। धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। आनंद हो गया। तो सब ब्रजवासी श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं और वृंदावन में आकर के वास किया है। नंद बाबा ने नंदीश्वर पर्वत को अपनी राजधानी बनाया है। श्री वृषभान बाबा ने ब्रह्मांचल पर्वत को अपनी राजधानी बनाया है। पूरा ब्रज ही पर्वत से, वनों से, कुंड से, सरोवर से परिपूर्ण है और 3 पर्वत ब्रज में मुख्य हैं। कौन कौन? एक तो नंदीश्वर पर्वत, जिस पर्वत पर नंदगांव बसा है। ये नंदीश्वर पर्वत साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी ने ही नंदीश्वर पर्वत के रूप में ब्रजवास किया है। नंद लाला के चरण मुझ पर पड़े तो नंदीश्वर पर्वत के रूप में भोले बाबा ही हैं। और जिस पर्वत पर बरसाना धाम बसे हैं वह पर्वत, उस पर्वत का नाम है ब्रह्मांचल। वह पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी हैं। आप बरसाना जाइए तो बरसाना में 4 गढ़ हैं, 4 शिखर हैं पर्वत के। वो 4 शिखर क्या हैं? वो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। भानगढ़ पे तो राधा रानी का मंदिर है ऊंचे पर, दानगढ़ पर दान लीला हुई, मानगढ़ पर मान लीला हुई और बिलासगढ़ पर रास विलास हुए। तो ब्रह्मांचल पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया मुझे ब्रजवास प्राप्त हो, ब्रह्मांचल पर्वत के रूप में प्रकट हुए। और तीसरे पर्वत हैं श्री गिरिराज जी, जो कि साक्षात श्री हरि हैं। तो इन 3 पर्वतों के रूप में त्रिदेव ब्रज में वास कर रहे हैं। तो प्रभु वृंदावन आए हैं और वृंदावन आकर के प्रभु ने जो प्रथम लीला की है वो है वत्स चारण की लीला। ठाकुर जी ने पहले बछड़ा चराए हैं, 5वें वर्ष तक बछड़ा चराए हैं और फिर 6ठे वर्ष से प्रभु गैया चराए हैं। पहली जो लीला है वृंदावन में आके वो वत्स चारण माने बछड़ा चराने की लीला है। सखाओं के साथ प्रभु आसपास के वन में वत्स चारण के लिए जाते हैं। और इस वत्स चारण लीला में प्रभु ने 3 असुरों का उद्धार किया है क्रम से। वे 3 असुर कौन कौन हैं? पहले वत्सासुर, फिर बकासुर और फिर अघासुर। ये वत्सासुर बछड़े के रूप में आया। ये सब असुर हैं। कंस इनको भेजता है भगवान का अनिष्ट करने के लिए, लेकिन इनका तात्विक अर्थ भी है। बोले भगवान बछड़ा चरा रहे हैं यमुना जी के तट पर वृंदावन में, माने बोले यमुना जी का तट माने भक्ति का किनारा, भक्ति का तट, और वृंदावन माने भक्ति का वन। तो भक्ति के वन में भगवान बछड़ाओं को
माने भक्तों की चित्त वृत्ति को विचरण करा रहे हैं। और जैसे भक्त के चित्त की वृत्ति वृंदावन में आई, मन भक्ति मार्ग में आया, तो उसमें जो 3 विघ्न आते हैं, ये 3 दैत्य वो 3 विघ्न है। पहला दैत्य वत्सासुर, ये बछड़े के रूप में आया और भगवान के बछड़ों में मिल गया, ये सोच करके कि भगवान का अनिष्ट करूंगा। ये वत्सासुर क्या है? बोले ये है अज्ञान। जब कोई भक्ति करने लगता है तो पहली जो रुकावट आती है वो आती है अज्ञान। ज्ञान नहीं है, अपने मन से कुछ भी करने लगे हैं, अपने मन से कोई भी पाठ, कोई भी जप, कुछ भी अपने मन से करने लगे। और कई बार उस नासमझी को, उस अज्ञान को हम ज्ञान मानने लग जाते हैं ना। अरे बिना गुरु के तो हम लोग ऐसे अनार लिखना नहीं सीखे, तो बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? तो ये पहला विघ्न है भक्ति मार्ग में, अज्ञान। इसका निवारण कैसे होता है? गुरु कृपा से। गुरुमुख होना होता है, गुरु आश्रित होना होता है, और फिर उस परंपरा में आश्रय लेके परंपरा के अनुरूप भजन करना होता है। मनमुखी होकर कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे कि कोई बालक के लिए माँ बाप कहें कि हम इस बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं करवाएंगे, हम तो इसको घर पे ही पढ़ाएंगे। तो भले तमाम विद्यालयों की पुस्तकें लेके बच्चे को घर में पढ़ाना शुरू कर दें, हो सकता है बच्चा कुछ जान भी जाए, लेकिन उस बच्चे की पढ़ाई को मान्यता नहीं मिलेगी। तो स्कूल में दाखिला जरूरी है, हां स्कूल में दाखिला भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि स्कूल में दाखिला ले लिया फिर पढ़ाई नहीं की, पर पढ़ना भी जरूरी है और स्कूल में एडमिशन भी जरूरी है। इसलिए ऐसे ही भजन करना भी जरूरी है और गुरु दीक्षा भी जरूरी है। भक्तमाल जी में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां किन्हीं भक्त ने, संत ने गुरु दीक्षा ग्रहण न की हो। हां ये हो सकता है कि हमको किसी संत में, सदगुरु में निष्ठा ही नहीं हुई, तो क्या किया जाए? तो फिर प्रभु से विनती की जाए कि हमको हमारे गुरुदेव से मिलाइए। तो बिना गुरु शरणागति के जो भजन किया जाएगा उसका कोई फल नहीं है। नहीं, फल है उसका। क्या फल है? बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु शरणागति के जो भजन किया जाएगा वो भजन पहले गुरु से मिलाएगा और फिर गुरु अनुगत्य में गोविंद की प्राप्ति होगी। दूसरा मार्ग नहीं है। तो पहला जो असुर आया वत्सासुर, ये अज्ञान का रूप है, बछड़े के रूप में आया, भगवान के बछड़ों में मिल गया, पर बछड़े लोग पहचान गए ये अज्ञान है। हमको भी पहचानना होगा कि मेरे जीवन में ये अज्ञान है। और बछड़ों ने उस असुर वाले बछड़े को अलग कर दिया अपने से, और भगवान ने फिर उस वत्सासुर का उद्धार किया है। तो पहले असुर का भगवान ने उद्धार किया। फिर दूसरा असुर कौन आया? बकासुर। ये बकासुर बगुले के रूप में आया। ये कौन है? बोले ये है दंभ। भक्ति करते में पहला विघ्न है वत्सासुर। वत्सासुर माने अज्ञान। अब भक्ति करते में दूसरा विघ्न है ये बकासुर। बकासुर माने दंभ। दंभ माने दिखावा। कई बार भक्ति मार्ग में व्यक्ति लगता है और बहुत दिखावा जीवन में बढ़ जाता है, बहुत प्रदर्शन बढ़ जाता है, बस सारी ताकत, सारी ऊर्जा इसी चीज में लगी हुई है कि सब लोग मुझे भक्त कहें, सब लोग मुझे संत कहें, सब लोग कहें कि भाई क्या बात है, इनसे बड़ा तो कोई नहीं, इनसे महान तो कोई नहीं, इनसे सिद्ध तो कोई नहीं। वो सब कुछ केवल दंभ की भेंट चढ़ जाता है। होता क्या है? फिर भजन नहीं होता।
जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे दम्भ दिखावा साधक के भजन को खा जाता है। भगवान को दंभ पसंद नहीं। जहां जहां दिखावट है वहां वहां बनावट है, और जहां जहां बनावट है वहां वहां गिरावट है। भगवान को दंभ प्रिय नहीं। साधक अपने आप को दंभ से खाली करे। हम दंभ न करें, भक्ति का दिखावा न करें हम। इसका अर्थ ये नहीं कि तिलक न लगाएं, तिलक तो लगाना है, वो तो स्वरूप है। इसका मतलब ये नहीं कि माला झोली लेके न बैठे, माला ना करें, वो तो करनी है, वो दिखावा नहीं है। दिखावा मतलब अपने आप को बहुत महान दिखाने की जो लालसा है, जैसे हम नहीं हैं वैसा बताने और दिखाने की जो लालसा है, वो दंभ है। सहज हो जाए। नवधा भक्ति का उपदेश किए ना भगवान शबरी मैया को, तो अंतिम और नौवीं भक्ति क्या बताए? नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल मम भरोस हिय हरस न दीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। नौवीं भक्ति क्या बताए भगवान? नौवीं भक्ति बताए नवम सरल, सरल हो जाना। देखिए सरल शब्द कितना सरल है, कोई मात्रा नहीं, सा रा ला, कोई मात्रा नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं, सरल। लिखना सरल, बोलना सरल, पर समस्या क्या है? ये सरल लिखना बोलना जितना सरल है, सरल बनना उतना ही कठिन है। सब कुछ बन जाए लेकिन सरल नहीं बन पाए। जीवन में सरलता आवे, ये भी भगवान की भक्ति है। हम लोग सरल हो जाए। कुटिल भगवान को प्रिय नहीं है, सरल भगवान को प्रिय है। तो ये दूसरा जो विघ्न आया बकासुर, ये बगुले का रूप बना के आया, ये दंभ है। ये बड़ी चोंच इसने फैलाई और सब ग्वाल बालों को खा जाना चाहता था। भगवान पहचान गए, एक चोंच पे चरण रखा, एक चोंच हाथ में पकड़ी और इस बगुले को बीच में से चीर डाला। दंभ को तो समाप्ति करना पड़ता है। तब इसका भी उद्धार हुआ। अब तीसरा दैत्य वृंदावन में कौन आया? अघासुर। ये अजगर का रूप बना करके आया, बहुत बड़ा अजगर, और बहुत बड़ा इसने मुंह खोल लिया और सब ग्वाल बालों को खाने की फिराक में ये था। ये कौन है? बोले वत्सासुर था अज्ञान, बकासुर था दंभ दिखावा, और अघासुर है पाप। अघ माने पाप होता है। ये अघासुर पूतना और बकासुर का भाई है। ये पाप है। ये तीसरा विघ्न है। भजन भी है, भक्ति भी है, और जीवन में पाप भी बना हुआ है। ये सबसे देर में मरता है। और ये कैसे मरेगा? ग्वाल बाल भी इसके प्रभाव में आ जाएंगे। ये इतना बड़ा मुंह खोल के बैठा था और एकदम निश्चेष्ट होके। भगवान ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, खेल रहे थे। ग्वाल बाल इस अघासुर को देखे और इसको देख के क्या समझे कि जैसे ये कोई गुफा है। और ठाकुर जी से क्या बोले? कन्हैया, हम तो इस गुफा में घूमने जाएंगे। भगवान ने रोका, अरे मत जाओ, किसी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए। पर उस अजगर को, उस राक्षस को गुफा समझ रहे हैं। अजगर में अजगर का अनुमान कर रहे हैं। अरे ये जो लाल लाल सड़क है, ये तो लगती है जैसे अजगर की जीभ हो, और ये जो सफेद सफेद खूंटे हैं, ये लगता है अजगर के दांत हो, और ये जो अंदर से गरम गरम हवा आ रही है, ये लगता है अजगर सांस ले रहा हो। अरे कोई चमत्कारी गुफा है, हम तो भीतर घूम के आएंगे। भगवान ने बहुत रोका, भैया मत जाओ मत जाओ मत जाओ, पर माने नहीं।
भगवान के रोकने पर भी उस गुफा में गए, लेकिन ठाकुर जी ने बचाया। समझने की बात क्या है कि पाप के मुंह में चले तो गए ग्वाल बाल, लेकिन नाम नहीं छोड़ा, प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ा। अजगर के मुंह में जा रहे हैं और क्या गाते जा रहे हैं? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, ये दाऊ जी का भैया नंद लाल मेरो है, ये दाऊ जी का भैया नंदलाल मेरो है, ये कृष्ण कन्हैया गोपाल मेरो, ये कृष्ण कन्हैया गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो। नंदलाल मेरो है। तो अजगर के मुंह में भी जा रहे हैं, पर नाम करते हुए। संकेत क्या है, हमको समझना क्या है? समझना यह है, काम न छूटा, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, तो राम भजन क्यों छोड़ दिया? ये दोष छूटने चाहिए, पाप छूटना चाहिए, पर पाप नहीं छूटा, नहीं छूट पा रहा, तो नाम भी मत छोड़िएगा। संसार में कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी इसके, ये कहावत ठीक नहीं है। अरे उससे तो अच्छा ही है जिसके मुंह में भी छुरी और बगल में भी छुरी। उससे तो अच्छा ही है जिसके मुंह में राम है। कुछ तो ऐसे हैं जिनके मुंह में भी छुरी है, बगल में भी छुरी है। और हमारे शास्त्र संतों का तो भरोसा है भैया, अगर मुंह में राम रहा तो एक दिन बगल वाली छुरी गिर जाए। अगर मुंह में राम रहा तो काम न छूटा, क्रोध न छूटा, लोभ न छूटा, मोह न छूटा, तो राम भजन क्यों छोड़ दिया? नाम न छूटे, क्या कहना? तो ये ग्वाल बाल अजगर के मुंह में चले गए, भगवान रोके पर नहीं माने, पर नाम गान करते हुए गए। और जैसे ये गए, भगवान जान गए अब निकल तो पाएंगे नहीं, तब अंततः भगवान भी पीछे पीछे चले गए। भैया जो गुरु पादाश्रयी है, जो नाम आश्रयी है, जिसने नाम का आश्रय लिया है, उसका भगवान पतन तो नहीं होने देते। इतना तो भरोसा करिए। हाँ, ये है कि वो पीछे आ जाएगा, भूल करेगा तो पीछे आएगा, लेकिन पतन नहीं होगा। ये हरि नाम बार बार संभालेगा। यदि उन दयालु प्रभु का आश्रय लिए, वो बार बार संभालेंगे, आश्रय न छूटे। बड़े से बड़ा जीवन में पाप बने, पर यह भरोसा न छूटे कि मैं प्रभु का हूं। ये संबंध, ये स्मृति जीव का कल्याण करेगी। गणिका वैश्या का भी उद्धार हुआ है बंधुओं, इस नाम के प्रताप से। तो ग्वाल बाल उस अजगर के मुंह में चले गए,
पर गाते जा रहे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गाते ही रहते हैं। पीछे पीछे भगवान भी चले गए, और जैसे भगवान चले गए वो अजगर तो इसीलिए आया था, अजगर ने मुंह बंद किया, और बंद करते ही उसके विष के प्रभाव से सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, उस पाप के प्रभाव से सब मूर्छित हो गए। अंततः भगवान ने अपने शरीर का विस्तार किया, उस अजगर का, अघासुर का ब्रह्म रंध्र ही फोड़ दिया भगवान ने, माथा फोड़ दिया, और सब ग्वाल बालों को लेकर बाहर आए, अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा सब में संचार कर दिया जीवन का, सब ग्वाल बाल जीवित हो गए, और भगवान ने अघासुर का अंत कर दिया। अपने जीवन में भी ये अघासुर अपने को कष्ट दे रहा है, पर नाम का आश्रय लिए रहे तो एक दिन गोपाल जरूर अघासुर का अंत कर देंगे और जीव को पावन कर देंगे। ये भरोसा साधक को रखना है। हर लीला का तात्पर्य तो भगवान बस चारण किए हैं, और अब छठे वर्ष की प्रभु की लीला है।